उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। सर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह निर्देश दिए, जल भराव को लेकर काफ़ी सख्ती दिखाई कि कहीं पर भी जल भराव नहीं होना चाहिए, अधिकारी पूरी तरह से तत्पर रहें। आपके विभाग की तरफ से क्या इंतजामात किए गए हैं? कल भीषण बारिश हुई, आपके सहयोगी मंत्री रहे पिछली सरकार में मोती सिंह, उनका पूरा घर जो है सोफे उतरा रहे थे उनके घर में, वो काफ़ी कोशिश किए लेकिन संपर्क नहीं हो पाया, किसी से बता रहे थे। कल काफ़ी तेज़ बारिश बहुत कम समय में हुई, जिसको अतिवृष्टि कहा जा सकता है। इसलिए लखनऊ के कुछ इलाकों सहित राज्य के अन्य भी कुछ जगहों पे पानी भराव की परिस्थितियां बनी थी। वो परिस्थितियां जब कम समय में ज़्यादा बरसात होती है तो स्वाभाविक रूप से बनती हैं। हमारे जल निकासी के जो मार्ग हैं कई बार अवरुद्ध हो जाते हैं, दिक्कत हो जाती है। मैं स्वयं लखनऊ में देखने निकला था कहाँ कहाँ जल की क्या स्थिति है। कल मुझे स्वयं बड़ा अच्छा लगा कि मैं जानकीपुरम क्षेत्र में अचानक गया था। वहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि साहब, आप पिछली साल आए थे, इसी तरह की बरसात थी, इसी तरह का जल भराव था, आपने यहाँ पंपिंग स्टेशन मंजूर किया और ये देखिए पंपिंग स्टेशन बन के तैयार है। इतना ही नहीं बल्कि कार्यरत हो चुका है, जिसके चलते वहाँ जल भराव की स्थिति से तुरंत उनको निजात मिल गई थी। ये जानकीपुरम के लोगों का, नागरिकों का प्रत्यक्ष अनुभव मैंने सुना, मुझे भी बड़ी खुशी हुई। पंपिंग स्टेशन बन के तैयार, इस प्रकार कई जगह इस तरह के हमने व्यवस्थाएं की हैं कि जल का निकासी तुरंत हो जाए। उसके अलावा भी लोगों ने और भी कुछ सुझाव दिए कि और भी बेहतर इसको कैसे किया जा सकता है। उसके लिए हमने उसके आगे के मार्ग में थोड़े अवरोध थे, तो रोड को काट करके पुलिया बनाने के लिए हमने 2 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर की। हमने अपने निदेशालय में, नगरीय निदेशालय में 24 घंटे का DCCC का जो कंट्रोल रूम है उसको कार्यरत रखने को कहा है। सभी अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं कि जल निकासी के लिए हमेशा सतर्क रहें। इतना ही नहीं, जब जल निकल जाए, पानी निकल जाए, तो उस समय भी, उसके बाद भी जो पानी जन्य रोग होते हैं, मक्खी, मच्छर और उनसे उनसे उत्पन्न होने वाली जो बीमारियां हैं, डेंगू, मलेरिया जैसे रोग न हो, इसके लिए दवाओं का छिड़काव, फॉगिंग, ये सारी व्यवस्थाएं करने के लिए हमने स्पष्ट निर्देश दिए हैं और हम लोग उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी के लोग बड़े आरोप लगाते हैं आपके ऊपर कि उनसे कोई मिल नहीं सकता है, वहाँ दरवाजे पे घंटों खड़े रहना पड़ता है, इस तरह की बातें की जा रही हैं कल के जल भराव। समाजवादी पार्टी के लोग आरोप और आक्षेप करने के आदती हैं। उनके ज़माने में क्या होता था कि एक परिवार ही सब कुछ करता था, कराता था। हम लोगों का दरवाज़ा खुला रहता है, हमारा घर खुला रहता है, हमारा ऑफिस खुला रहता है, जब कोई चाहे आ सकता है, जा सकता है। आप सब लोगों को मेरा निमंत्रण है, आप लोग कई बार आए गए भी हैं। तो इस प्रकार के आरोप अनर्गल हैं और जिसका भी मन में कोई ईर्ष्या हो, कोई द्वेष हो, तो वो इस तरह की बातें करता है। अन्य कोई रुकावट नहीं है। हम जनता से खुले उससे मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं और इन्हीं बातों के चलते पहले मैं 1.5 साल मैंने ये बात अवॉइड किया था कि मैं सोशल मीडिया पे नहीं डालता था जनसंपर्क का या जन सुनवाई के जो कार्यक्रम होता है, लेकिन अब मैंने उसे अपने सोशल मीडिया पे डालना भी शुरू किया है। कल भी मैंने लगभग 100 लोगों से मैं मिला और उसको मैंने सोशल मीडिया पे भी डाला है। हर सप्ताह मैं कम से कम 500 लोगों से अपने निवास स्थान पे मिलता हूँ। उसके अलावा जो हम ऑफिस में होते हैं तब मिलते हैं, जिलों में जाते हैं तब मिलते हैं और 500 लोगों से कोई भी सपा का नेता मिल लेगा तो उसको शायद हार्ट अटैक आ जाएगा। एक आखिरी सवाल और ले लीजिए सर, घोसी को लेकर बड़ा उत्साहित है और तमाम बातें, तो कुल मिलाकर और भी बातें करनी थी लेकिन शायद वक्त की कमी है, तो के शर्मा जो है वो इस घोसी के मुद्दे पे बात नहीं कर पाए हैं और उन्होंने तमाम बातें कही। समाजवादी पार्टी की तरफ से जो आरोप लगाए गए थे उनका भी खंडन किया। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।